4 नवंबर 2018 की बात थी। उस समय सुबह के करीब 9 बजे थे। मुंबई के उपनगर अंधेरी वेस्ट के थाना ओशिवारा के थाना प्रभारी को एक अहम खबर मिली। खबर देने वाले ने टेलीफोन पर थाना प्रभारी शैलेश पासलकर को बताया कि अंधेरी लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स स्थित क्रॉसगेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बिल्डिंग के बी विंग के फ्लैट नंबर 301 के अंदर कोई हादसा हो गया है। फ्लैट में एक महिला मृत पड़ी हुई है। इस जानकारी को थाना प्रभारी शैलेश पासलकर ने गंभीरता से लिया। बिना देर किए वह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। चूंकि घटना अंधेरी के पॉश इलाके के कॉम्प्लेक्स की सोसाइटी में घटी थी, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम और फॉरेंसिक ब्यूरो को भी दे दिया। घटनास्थल ओशिवारा पुलिस थाने से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। पुलिस टीम को वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। 10 मिनट के अंदर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। तब तक इस मामले की खबर पूरी सोसाइटी में फैल चुकी थी और तमाम लोग वहां एकत्र हो गए थे। पुलिस टीम भीड़ को हटाकर बिल्डिंग की लिफ्ट से तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 301 के सामने पहुंच गई। फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद था। पूछताछ में सोसाइटी के लोगों ने बताया कि कई सालों से उस फ्लैट में बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध मॉडल और फैशन डिजाइनर सुनीता सिंह लाठर अपने बेटे लक्ष्य सिंह लाठर के साथ किराए पर रहती थी। उनके साथ अक्सर उनके बेटे लक्ष्य सिंह लाठर की प्रेमिका और मंगेतर ऐशप्रिया बनर्जी भी आती जाती थी। सोसाइटी के लोगों के बताने और फ्लैट बाहर से बंद होने की वजह से थाना प्रभारी शैलेश पासलकर को मामला काफी रहस्यमय लगा। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। तभी वहां पर सुनीता सिंह लाठर का बेटा लक्ष्य सिंह लाठर आ गया। उसने बताया कि वह मंदिर गया था और उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अधिकारियों की तरह उसने भी कई बार फ्लैट की कालबेल बजाने के बाद अपनी चाबी से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने पर जब पुलिस टीम फ्लैट के अंदर गई तो वहां की स्थिति देखकर सभी स्तब्ध रह गए। हॉल के बीचों बीच फैशन डिजाइनर सुनीता सिंह लाठर का शव पड़ा था। उसके शरीर पर हाफ टी शर्ट और हाफ लेगी थी। सिर पर एक गहरा घाव था जिसमें से काफी खून बह चुका था। अपनी मां सुनीता सिंह लाठर को मृत देख लक्ष्य दहाड़े मार मार कर रोने लगा। पुलिस टीम और पड़ोसी उसे सांत्वना दे रहे थे। पुलिस टीम घटनास्थल का निरीक्षण करके हादसे के बारे में पूछताछ कर ही रही थी कि डीसीपी मनोज शर्मा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम और फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म हो जाने के बाद डीसीपी मनोज शर्मा ने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण उन्होंने जांच का दायित्व खुद संभाला। उस समय थाना प्रभारी शैलेश पासलकर को केस से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश देकर वह वापस लौट गए। थाना प्रभारी शैलेश पासलकर ने क्राइम ब्रांच टीम के साथ मिलकर घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक सुनीता सिंह लाठर के शव को पोस्टमार्टम के लिए विलेपार्ले के कूपर अस्पताल भेज दिया गया। प्राथमिक कार्रवाई निपटाकर पुलिस टीम थाने लौट आई। केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए पुलिस सुनीता सिंह लाठर के मॉडल बेटे लक्ष्य सिंह लाठर को थाने ले आई। पुलिस अफसरों ने मॉडल लक्ष्य सिंह लाठर के बयान पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दिया। लक्ष्य सिंह लाठर ने अपने बयान में बताया कि उसकी मां सुनीता सिंह लाठर की मौत की वजह उसके मृतक पिता की आत्मा है, जो कभी भी उनके ऊपर हावी हो जाती थी, जिसकी वजह से वह मान मर्यादा सब भूल जाती थी। अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती थी। कभी वह उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहती तो कभी शराब और ड्रग्स के नशे में उससे पैसों और कई चीजों की मांग करती थी, जो उसके लिए संभव नहीं था। घटना के समय वह घर में नहीं था। मां सुनीता सिंह लाठर ने रात को सोते समय ड्रग्स का हैवी डोज लिया था। सुबह बाथरूम में शायद वह अपने आप को संभाल नहीं पाई होंगी या फिर पिता की आत्मा का असर हुआ होगा। बाथरूम में गिरकर उनकी मौत हो गई होगी। मॉडल लक्ष्य सिंह लाठर के इस बयान से पुलिस अफसर भी हैरान रह गए। वह मामले को जितना सीधा समझ रहे थे, दरअसल वह उतना सीधा नहीं था। जब उसकी मां सुनीता सिंह लाठर पर पिता की मृत आत्मा का असर होता था, तब वह उससे मुक्ति पाने के लिए किसी न किसी बाबा की शरण में जाता था। हालांकि आत्मा जैसी बातों को पुलिस और कानून नहीं मानता है। पुलिस अफसरों ने अपने सूत्रों से सुनीता सिंह लाठर की हत्या की कड़ियों को जोड़ा। रही सही कमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुनीता सिंह लाठर की मौत को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया गया था। सुनीता के शरीर पर मारपीट के निशान और गर्दन पर गहरी चोट का निशान पाया गया था। इसके बावजूद लक्ष्य सिंह लाठर अपना गुनाह स्वीकार नहीं कर रहा था। वह 36 घंटों तक जांच अफसरों को नए नए रहस्यों में उलझाता रहा था। पुलिस अफसरों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह ड्रग एडिक्ट लक्ष्य सिंह लाठर से सख्ती से पूछताछ भी नहीं कर सकते थे।
मृत्यु के समय सुनीता सिंह ने भी ड्रग का हैवी डोज लिया था। इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने लक्ष्य सिंह की मंगेतर ऐशप्रिया बनर्जी और उसके मित्र निखिल को पुलिस ने थाने बुलाकर पूछताछ किया। इस पूछताछ में सुनीता सिंह मर्डर केस की कड़ियां खुद जुड़ती चली गईं। 43 वर्षीय मॉडल और फैशन डिजाइनर सुनीता सिंह लाठर मूल रूप से हरियाणा के पानीपत के असंध रोड स्थित अग्रसेन कॉलोनी की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम रोहताश ढांडा था। वह पानीपत के जाने माने कारोबारी थे, जिसकी वजह से शहर में उनका काफी मान सम्मान और प्रतिष्ठा थी। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटा देवेंद्र ढांडा और 2 बेटियां थीं। सुनीता सिंह लाठर भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सुनीता सिंह लाठर पढ़ाई लिखाई में भी होशियार थी और खूबसूरत भी थी। सुनीता सुंदर होने के साथ साथ स्मार्ट और महत्वाकांक्षी थी। वह माया नगरी मुंबई की फैशन डिजाइनर बनकर अपना कैरियर और नाम रोशन करना चाहती थी। इसके लिए उसने काफी मेहनत भी किया। जब भी किसी मैगजीन में फैशन डिजाइनरों के बनाए कपड़ों में लिपटी मॉडल को देखती तो उसकी आंखों में भी वैसा ही सपना रूप लेने लगता था। वह भी बॉलीवुड के उन डिजाइनरों में शामिल होकर शोहरत की उन बुलंदियों पर पहुंचना चाहती थी, जिस बुलंदी पर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, रोहित बल, नीता लुल्ला, मनीषा अरोड़ा, ऋतु कुमार और ऋतु बेरी थीं। इसके लिए सुनीता ने पढ़ाई के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके डिप्लोमा भी लिया। इसके पहले कि वह अपने पंखों को उड़ान दे पाती, उसकी शादी करनाल के रहने वाले एक प्रतिष्ठित परिवार के युवक कुलदीप सिंह लाठर से कर दी गई। अपने परिवार और खानदान की इज्जत और मान मर्यादा का सम्मान करते हुए सुनीता सिंह अपने पति कुलदीप सिंह लाठर के साथ पारिवारिक महिला की तरह रहने लगी। देखते देखते वह 2 बच्चों की मां बन गई, जिसमें एक लड़का था और एक लड़की। लेकिन इसके बावजूद उसके मन से बॉलीवुड फैशन डिजाइनर का भूत नहीं उतरा था। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद सुनीता ने अपने आप को पूरी तरह फिट रखा था। देखने में वह 2 बच्चों की मां नहीं लगती थी। सुनीता सिंह फैशन डिजाइनर और बॉलीवुड का सपना शायद भूल भी जाती, लेकिन कुलदीप सिंह लाठर के व्यवहार ने ऐसा नहीं होने दिया। वह अक्सर शराब के नशे में धुत रहता था। सुनीता सिंह ने उसकी शराब छुड़ाने के लिए काफी कोशिश किया, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो सकी। आखिर में परेशान होकर उसने कुलदीप सिंह लाठर को ही छोड़ दिया। उसे छोड़कर वह अपने मायके आ गई। मायके में उसके भाई देवेंद्र ढांडा ने सुनीता सिंह की काफी मदद की और प्रोत्साहन भी दिया। फलस्वरूप वह अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए मायके में छोड़कर सन 2000 में मुंबई आ गई और फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में अपने पैर जमाने की कोशिश करने लगी। शुरू में सुनीता सिंह को फैशन की दुनिया में अपने पांव जमाने में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मुंबई के टॉप फैशन डिजाइनरों में उसका नाम शुमार हो गया। मुंबई में अपने पांव जमाने के बाद सुनीता अपने दोनों बच्चों को मुंबई ले आई। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। बॉलीवुड में सुनीता लाठर के डिजाइन किए कपड़ों की मांग तो बढ़ी ही, साथ ही कुछ डिजाइनरों ने सुनीता को मॉडलिंग का भी ऑफर दिया। सुनीता सिंह खूबसूरत और स्मार्ट तो थी ही, उसने मॉडलिंग के ऑफर भी स्वीकार कर लिए। अब वह फैशन डिजाइनर के साथ साथ मॉडलिंग भी करने लगी। एक कहावत है कि कभी कभी बिल्ली घी हजम नहीं कर पाती है। सुनीता सिंह लाठर का भी यही हाल हुआ। जिस समय उसके सितारे बुलंदी पर थे, तभी उसे ड्रग्स की लत लग गई थी। पति कुलदीप सिंह लाठर ने अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश की, लेकिन सुनीता ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसकी जगह सुनीता ने उसे अपने तलाक का नोटिस भेज दिया। सन 2014 में सुनीता सिंह और कुलदीप सिंह का तलाक हो गया। कुलदीप सिंह अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था, उनकी जुदाई वह सहन नहीं कर सका। जिस शराब की वजह से उसका जीवन और घर बर्बाद हुआ था, उसे छोड़कर वह रेहान चला गया। उसने 1.5 साल का कोर्स करके रिहैबिलिटेशन सेंटर में काउंसलिंग का काम करना शुरू कर दिया। उसकी अपनी अलग दुनिया बन गई थी, लेकिन वह अपने बच्चों और सुनीता सिंह को भूल नहीं पाया था। जब वह किसी शो में सुनीता सिंह को देखता तो उसके दिल में एक हुक सी उठती थी। सुनीता सिंह इस सब से बेखबर थी। वह कुलदीप सिंह को अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी। साथ ही उसने अपने बच्चों को बता दिया था कि उनका पिता मर चुका है। उसने पति की मृत्यु की आड़ लेकर बच्चों को बता दिया था कि उस पर उनके पिता की आत्मा आती है। इसके लिए वह नाटक भी करती थी। ऐसा वह ड्रग का ओवरडोज लेकर करती थी। जब वह नशे में होती थी तो सुनीता के बेटे लक्ष्य की प्रेमिका ऐशप्रिया बनर्जी और उसके माता पिता कहते थे कि वह काले जादू का प्रभाव है। वे लोग उसे किसी तांत्रिक के पास ले जाने की बात भी करते थे। सुनीता का बेटा लक्ष्य भी उनकी बातों में आ गया था। वह भी अपने पिता को मरा समझकर उनकी बात पर विश्वास करने लगा था।
सुनीता सिंह लाठर के दोनों बच्चे जब अपनी शिक्षा पूरी करके लौटे तो घर का माहौल उनके अनुकूल नहीं था। सुनीता सिंह का ड्रग्स एडिक्शन और घर के अंदर ड्रग्स पार्टी सुनीता सिंह लाठर की बेटी को रास नहीं आई। वह मां से अलग होकर अपने नाना नानी के साथ पानीपत में रहने लगी, जिसके कारण वह इस सब से बच गई थी। यह तो सभी जानते हैं कि सूरज अगर सुबह को निकलता है तो शाम को अस्त भी हो जाता है। यही हाल बॉलीवुड का भी है। फिल्म इंडस्ट्री में किसका अस्तित्व कम या खत्म हो जाए कहा नहीं जा सकता। ड्रग्स और शराब शबाब के नशे में सुनीता सिंह लाठर कुछ इस तरह डूबी कि उसकी सारी चमक फीकी पड़ गई। उसका काम लगभग बंद सा हो गया था। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी थी। अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए सुनीता सिंह लाठर ने अपने बेटे लक्ष्य सिंह को मॉडलिंग के क्षेत्र में उतार दिया था। 23 वर्षीय लक्ष्य सिंह लाठर सुंदर और स्वस्थ युवक था। वह मॉडलिंग के क्षेत्र के लिए किसी भी मायने में कम नहीं था। लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत ना हो वह भला कितना मजबूत हो सकता है। मां के फैशन डिजाइनर और मॉडलिंग में माहिर होने के कारण लक्ष्य को मॉडलिंग में काफी लाभ मिला। उसे अभिनेता रणधीर कपूर और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने काफी सहयोग दिया। मॉडलिंग का यह सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ ही रहा था कि घर के माहौल और वातावरण ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। वह प्रतिबंधित ड्रग्स लेने लगा। इस ड्रग्स का इस्तेमाल यौन संबंधों और बॉडी बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे ही माहौल के एक रेव पार्टी में लक्ष्य की मुलाकात ऐशप्रिया बनर्जी और निखिल से हुई। निखिल मुंबई का रहने वाला था, जबकि ऐशप्रिया बनर्जी का परिवार बंगाल का था, जो जादू टोना और काला जादू जैसी बातों पर विश्वास करता था। रेव पार्टी में जब ये तीनों मिले तो यह एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए। लक्ष्य सिंह लाठर और ऐशप्रिया बनर्जी एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, जिसकी वजह से ऐशप्रिया अक्सर लक्ष्य सिंह लाठर के घर आने जाने लगी थी। ऐशप्रिया बनर्जी के व्यवहार और प्रेम को देखकर सुनीता सिंह ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। सुनीता सिंह लाठर की तरफ से रास्ता साफ होने के कारण ऐशप्रिया बनर्जी अधिकतर सुनीता के फ्लैट में लक्ष्य के साथ रहने लगी। कभी कभी उसका दोस्त निखिल भी वहां पहुंच जाता था। लक्ष्य अपने इन दोस्तों के साथ अपने फ्लैट में जमकर ड्रग्स की पार्टी करता था, जिसमें सुनीता सिंह लाठर भी शामिल हो जाती थी। इस पार्टी में किसी तरह का भेदभाव या मर्यादा नहीं होती थी। सुनीता सिंह लाठर बेटे लक्ष्य के साथ पूरी तरह ड्रग एडिक्ट हो गई। सारा काम भी चौपट हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यह सुनकर कुलदीप सिंह लाठर दुखी हुआ। उसने सुनीता सिंह को फोन करके समझाते हुए कहा, ड्रग्स का नशा ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। अगर तुम्हें मुझसे कोई सहयोग चाहिए तो मैं तैयार हूं। अब मैं नशा मुक्ति केंद्र में ही काम करता हूं। लेकिन सुनीता सिंह पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। लक्ष्य बॉलीवुड में मॉडलिंग का एक नया चेहरा था, मगर ड्रग्स की चपेट में आ जाने के कारण वह उतनी कमाई नहीं कर पा रहा था जितनी कि उसके परिवार को जरूरत थी। इसे लेकर सुनीता सिंह काफी तनाव में थी। घटना की शाम 4 बजे लक्ष्य सिंह लाठर ने अपनी मंगेतर ऐशप्रिया बनर्जी और अपने दोस्त निखिल के साथ ड्रग्स की पार्टी की, जिसमें उसकी मां सुनीता सिंह भी शामिल थी। पार्टी के बाद लक्ष्य और सुनीता में आर्थिक तंगी और पैसों को लेकर विवाद हो गया, जिसे लक्ष्य बर्दाश्त नहीं कर पाया। पहले तो लक्ष्य सिंह ने मां को काफी समझाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो लक्ष्य को क्रोध आ गया। उसने मां को मारा पीटा। उसके बाद उसे बाथरूम में जोर का धक्का देकर बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ फ्लैट से बाहर निकल गया। रात को वह काफी देर से आया और आकर अपने बेडरूम में सो गया। सुबह जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी मां बाथरूम में मरी पड़ी है। बाथरूम में जोर से धक्का देने के कारण उसका सिर नल से टकरा गया था और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन वह यह बात समझ नहीं पाया कि ड्रग्स के नशे में उसने मां के साथ कैसा व्यवहार किया। उसे लगा कि रात में उसके पिता की आत्मा आई थी, जिसने मां को बेहोश कर दिया था। यह सोचकर वह भागकर पास के ही एक बाबा को लाया और बाबा को अपनी मां सुनीता सिंह को दिखाया। बाबा सुनीता सिंह को देखते ही यह कहकर चला गया कि उन्हें बाबा नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। तब घबराकर लक्ष्य ने एम्बुलेंस बुलाई, मगर एम्बुलेंस ने सुनीता को अस्पताल ले जाने से मना कर कहा कि मामला अब पुलिस का है, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। मां सुनीता सिंह की मौत और पुलिस का नाम सुनते ही लक्ष्य के होश उड़ गए। एम्बुलेंस के लौट जाने के बाद लक्ष्य दत्त मंदिर गया, वहां अपने किए गुनाहों की माफी मांगी। इसके बाद उसने अपने दोस्तों की राय लेकर यह बात एक ज्वेलर को बताई ताकि वह कोई मदद कर सके।
इसके पहले कि उसके दोस्त उसकी मदद के लिए पहुंच पाते, ज्वेलर ने मामले की खबर ओशिवारा पुलिस को दे दिया। पुलिस अफसरों ने लक्ष्य सिंह और उसके दोस्तों से विस्तृत पूछताछ करने के बाद लक्ष्य के खिलाफ धारा 304 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सुनीता सिंह की अपने बेटे द्वारा हत्या का समाचार कुलदीप सिंह लाठर को मिला तो वह भी मुंबई पहुंच गया। वह जब अपने बेटे से मिलने पुलिस थाने पहुंचा तो पुलिस अधिकारी उसे देखकर चौंके। इतने सालों के बाद जब लक्ष्य के पिता उसके सामने आए तो वह भी चौंका, लेकिन फिर पहचान कर उनके गले लगकर रोया। मृत पिता की आत्मा और काला जादू के विषय में जब पुलिस अधिकारियों ने लक्ष्य से पूछा तो उसने बताया कि उसकी मां ने तो उसे यही बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और उनकी आत्मा जब तब उस पर सवार हो जाती है। उसके पिता कुलदीप सिंह लाठर ने भी पुलिस को यही बताया कि सुनीता ने बच्चों को यही जानकारी दी थी कि पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वह अपने ऊपर आत्मा सवार होने का ढोंग किया करती थी। ऐसा शायद वह ड्रग्स लेने का शौक पूरा करने के लिए करती थी। बहरहाल लक्ष्य सिंह लाठर के पिता ने उसे धीरज बंधाकर कहा कि वह उसकी जल्द जमानत कराने की कोशिश करेंगे। कहानी लिखे जाने तक लक्ष्य भायखला की आर्थर रोड जेल में बंद था। आज की कहानी बस यही तक।